अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। बस तुझे पता तो है घटियों का। कैसा रहा सफर? बहुत चंगा। मुझे नहीं पता मैं तेरे बगैर कितना उदास हो जाता। अच्छा, इसीलिए तूने मुझे बहाने से बुलाया। बहाने से नहीं बुलाया अम्मा, मुझे पता है तू गांव में अपना ख्याल नहीं रखती। अब यहाँ तुझे बड़े अस्पताल लेके जाऊंगा, डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा, जो अच्छी तरह भली चंगी हो जाएगी ना, तब वापस भेजूंगा तुझे। तू मुझे अस्पताल दाखिल करा देगा? अस्पताल से इतना डरती क्यों है तू? तेरी सिकंदर, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। अस्पताल में तुझे मैंने दाखिल नहीं कराना है, वहाँ रहना नहीं है, बस चेकअप के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं, अगर अस्पताल नहीं दाखिल कराएगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? उसकी तो फिक्र ना कर। मेरे जानने वाली का घर खाली पड़ा है, मैंने कहा है 2 हफ्ते के लिए दे दे, तो आराम से वहाँ रहे, कोई परेशानी नहीं होगी तुझे। 2 हफ्ते? तो 2 हफ्ते मेरे गांव के कामों का क्या होगा? और यहाँ जो तेरे बगैर मैं उदास होता रहता हूँ, वो उसकी फिक्र नहीं है तुझे? यार दोनों माँ बेटा आराम से रहेंगे, तेरा चेकअप होगा तो ठीक ठाक हो जाएगी, तुझे घुमाऊंगा फिराऊंगा, देखना कितना मजा आएगा तुझे। तेरे गाँव के काम मुझसे ज्यादा जरूरी है। मेरा बच्चों, मेरे से ज्यादा तो कुछ जरूरी नहीं है। ये है घर। हाँ, सोना है। यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं रहते हैं वो लोग, उनका घर एक पिंडी में भी है, तो जब इधर आते हैं तो उधर ही रहते हैं। अच्छा, सुन, तू तो यहाँ मेरे पास ही रहेगा ना? हाँ माँ, तेरे पास ही रहूंगा। तुझे कॉलेज तो नहीं दूर पड़ेगा? कुछ नहीं होता, यहाँ से वैन चलती है, मैं चला जाया करूँगा। अच्छा, और तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा, दुआएं तेरी। और वो सलमा कैसी है? कौन सलमा? अब तुझे नहीं पता सलमा कौन सी? अच्छी है। वो तो मुझे पता है अच्छी है। मेरा मतलब है अच्छी है, ठीक है। देख, इस बारी मैं आई हूं ना, तो मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। क्यों? ना, जब तू कोई काम करता है तो मुझे बताता है, मैं तुझे क्यों बताऊं? बस कोई मिलने की तरकीब कर दे। क्या तरकीब करूं, कैसे मिल रहा हूँ? मैं तेरे कॉलेज आ जाती हूँ मिलने के लिए। ना कॉलेज ना आ जाना। ले, क्यों? मैं तेरी अम्मा हूँ। अम्मा नहीं ना, कॉलेज नहीं, वहाँ पढ़ाई हो रही होती है, और वैसे भी बाहर के लोगों को आने नहीं देते उधर, कॉलेज नहीं आ सकते। हाँ है, फिर कैसे मिलूंगी? चल कोई तरीका सोचते हैं। तूने कुछ खाया पिया नहीं होगा सारे रास्ते में, कुछ लेकर आता हूँ। ना, इधर बावर्ची खाना है तो कोई दाल सब्जी लिया, मैं पकाती हूँ। और याद आया, मैं तेरे लिए ना खालिस घी की मीठी टिक्कियां लेके आई हूँ। क्या बात, मैं कहूँ जन्नती खुशबू आकाश से रही है। अभी तू आराम से नहा ले, ये गुस्ल खाना है साथ ही, ठीक है? मैं तेरे लिए कुछ अभी खाने के लिए लेकर आता हूँ, बाद में बनाना तू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फरहत बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सफ़िया बहन, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? काफ़ी दिनों बाद फ़ोन किया। हाँ, बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बात खैर कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, मगर मैंने सोचा मैं आपसे कह दूँगी। जी जी, फरमाइए, क्या बात है? वो आतिफ बेटा सलमा के कॉलेज गया था सलमा से बात करने के लिए। सलमा को अच्छा नहीं लगा, ये बात मुनासिब नहीं। पहली बात तो ये कि मेरा बेटा कॉलेज अपने काम से गया था, सलमा से मिलने नहीं। हाँ, मगर उसने सलमा से बात करने की कोशिश की ना, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? आपकी बेटी लड़कों के साथ कॉलेज में पढ़ती है, क्या वो उनसे बात नहीं करती? देखिए, वो और बात है। मेरी बेटी को अपनी हुदूद का अच्छी तरह से अंदाजा है। लड़कों के साथ पढ़ती जरूर है, मगर उसकी दोस्ती नहीं है लड़कों के साथ। अच्छा, दोस्ती नहीं है? लेकिन मेरे बेटे ने तो उसको लड़कों को गाना सुनाते हुए देखा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये आप अपनी बेटी से पूछो कि मैं क्या कह रही हूँ। और मेरे बेटे की शिकायत करने से पहले आप अपनी बेटी की खबर लें। ये तुम कॉलेज में किस लड़के को गाने सुना रही थी जिस दिन आतिफ आया था तुम्हारे कॉलेज? किसको?
ये तो तुम बताओगे ना, गाना तुम सुना रही थी। आपसे किसने कहा? आतिफ की माँ ने। जब मैंने उन्हें आतिफ की शिकायत करने के लिए फोन किया तो कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो लड़कों को गाने सुनाती फिरती है। अम्मी, मैं किसी को गाने सुनाती नहीं फिर रही थी। कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन है, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। और कहाँ प्रैक्टिस करी थी? कॉलेज में। और लड़के भी थे वहाँ? हाँ अम्मी, क्लास फेलोज थे। मैं किसी एक को मुखातिब करके नहीं सुनाई थी, मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी। तो अब तुम म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लोगी? हाँ, वहाँ गाना गाओगी। मरासियों के खानदान से हो? अम्मी प्लीज यार। देखो, अगर ये लड़कियों का कॉलेज होता ना तो मुझे एतराज नहीं था, लेकिन तुम 100 मर्दों के सामने गाना गाओ, ये मुझे पसंद नहीं है। ख्वामखा आपको एतराज होता, अब्बा ने तो मुझे कभी मना नहीं किया। मैं तो जाके अभी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। अरे बेटी, इतने सारे आदमियों के सामने गाना गाएगी, तुम्हारा शौक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन खानदान की तो बदनामी हो जाएगी ना। अम्मी, आप बिला वजह मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। आपका बात करना आतिफ से बनता है। मुझे बताएं उसका क्या बनता है मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का? उससे तो खैर मैं बात कर ही लूंगी, पहले तो मैं तुम्हारे बाप से पूछूं ना कि आखिर ये इस घर में सब कुछ हो क्या रहा है। हद होती है किसी चीज की। क्या कह रही थी? ये मत पूछो कि वो क्या कह रही थी, ये पूछो कि मैंने क्या कहा। आपने क्या कहा? सुनाई है मैंने उसको बहुत कि बीबी पहले अपनी बेटी की करतूतों को देखो, फिर मेरे बेटे पे उंगली उठाना। तुम्हारी शिकायत लगा रही थी, कह रही थी कि आतिफ कॉलेज चला गया, सलमा को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बीबी पहले अपनी बेटी को संभालो, तो साथ ही पर्दे डालने लगी। कहने लगी नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ है, लड़कों के साथ पढ़ती है, लेकिन उसकी दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे बेटे ने अपनी आंखों से उसको लड़कों को गाना सुनाते हुए देखा है, तो बस क्या था, चुप लग गई उसको। तुम कुछ नहीं कहोगे? कहने का वक्त क्या, अब कुछ करने का वक्त है। क्या करोगे? अच्छा हुआ हमें पहले पता चल गया। तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? एक ढूंढो 1000 मिलती हैं। आतिफ, अरे तुम्हें पता आतिफ ने क्या किया? क्या किया? अपनी माँ से जाकर ये कहा है कि मैं कॉलेज में लड़कों को गाने सुना रही हूँ। क्या है? फिर उसकी माँ ने मेरी अम्मी को कॉल करके कहा है कि आपकी बेटी तो कॉलेज में लड़कों को गाने सुनाती फिर रही है, ये हरकतें कर रही है, संभाले उसे। ये बड़ी बात है यार, इतनी खराब हरकत की है इसने। मुझे तो यार गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि एक तो उसने कॉलेज में आके मेरे साथ बदतमीजी की है, ऊपर से बुरा भी मुझे बनाया है। जुर्रत देखो इसकी। इससे बहुत ही घटिया आदमी निकला। एग्जैक्टली, थैंक गॉड कोई तो मुझे समझता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसका अभी से ये हाल है तो कल को क्या करेगा? कल का कोई सीन नहीं है। अगर वो सोच रहा ना कि मैं उससे शादी करूंगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें ना उससे मिलकर साफ साफ उसको मना कर देना चाहिए कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या मुझे कहने की क्या जरूरत है? मेरे माँ बाप है ना, और कहा है उन्होंने। माँ बाप ने ना साफ इनकार नहीं किया, तभी तो वो अभी तक आस लगा कर बैठा है। इसीलिए उस दिन कॉलेज भी आ गया था तुमसे बात करने। आस लगा कर बैठा ना तो बैठा रहे, मैं उसे कुछ नहीं समझती। तो अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, अब्बा से कहूंगी, खुद बात करेंगे उन लोगों से।